ओके, तो नेक्स्ट जो है, ठीक है, हमने सातवाहन किए, उसमें जो है उनके राज्यों के बारे में पढ़ा और कब जो है उसका पतन हुआ, ठीक है, और कब तक उन्होंने जो है दक्कन पे राज किया। उसके बाद जो है हम करते हैं जो है एडमिनिस्ट्रेशन। सातवाहनों को क्या एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, शासन प्रबंध कैसा था। तो जैसे किंग, तो किंग ही जो है राज्य का मुखी होता है, लेकिन जो है उस समय पे राजा को जो है धर्म रक्षक, सातवाहनों में क्या धर्म रक्षक माना जाता था, किसे, सातवाहन शासक को, राजा को, ठीक है, सातवाहन राजा को क्या माना जाता था, धर्म का रक्षक माना जाता था और दैवी शक्तियों का जो है धारणी माना जाता कि इनके पास जो है दैवी शक्तियां हैं जिस वजह से ये साम्राज्य चला रहे हैं, ठीक है। तो इन्हें जो है धर्म का रक्षक और जो है दैवी शक्तियों का धारणी माना गया। और इन्होंने जो है अपने साम्राज्य को किसमें डिवाइड किया था, अब पूरा साम्राज्य अंपायर है, ठीक है, अंपायर है, तो इसे जो है किसमें डिवाइड किया गया, स्टेट में, ठीक है। और स्टेट का प्रबंध जो है कौन देखते थे, सेनापति, ठीक है, तो सेनापति है जो वो देखते थे इनका प्रबंध, क्लियर है। तो सेनापति के द्वारा जो है स्टेट का राज जो प्रबंध है, शासन प्रबंध है, वो चलाया जाता था। और उसके बाद जो है स्टेट को किसमें डिवाइड, किसमें जो है स्टेट को किसमें बांटा जाता था, तो स्टेट के आगे होते थे डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। तो डिस्ट्रिक्ट्स होते थे और डिस्ट्रिक्ट का जो है प्रबंध कौन देखता था, डिस्ट्रिक्ट को कौन चलाता था, प्रांतों को आगे जो है जिलों में डिवाइड किया था और इन्हें जो है कौन देखते थे, अमात्य, ठीक है। इसमें जो है अधिकारी होते थे उसे क्या कहा जाता था, अधिकारी होते थे उसे क्या कहा जाता, अमात्य, अमात्य या फिर महामातर, महामातर, ठीक है, महामातर कहा जाता था। और इसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट में क्या होते हैं, विलेजेस होते हैं, गांव होते हैं, ठीक है, जिले में तो विलेजेस होते थे उसके बाद, ठीक है। तो विलेजेस का प्रबंध किन के द्वारा चलाया जाता था, विलेजेस का प्रबंध जो है किनके द्वारा चलाया जाता था, तो विलेजेस का प्रबंध जो था उस समय जो है गोल कीमा के द्वारा जो है चलाया जाता, किसके द्वारा, गोल कीमा, सॉरी गोलमिका, ठीक है, गोलमिका, मीका, ठीक है, गोलमिका के द्वारा जो है गोलमिका के द्वारा चलाया जाता था किसका प्रबंध, विलेजेस का। देखो अंपायर है किंग के पास, उसे जो है दैवी शक्तियां और धर्म का रक्षक माना गया, उनके पास सारी शक्तियां होती थी कि पूरे जो है राज्य को चलाना है उन्होंने, और उन्होंने जो है पूरे अपने साम्राज्य को जो है स्टेट में डिवाइड करते थे और उसमें जो है सेनापति जो होते थे, ठीक है, सेना के मुखी को सेनापति कहा जाता है और सेनापति पूरे स्टेट का प्रबंध देखते थे, ठीक है। और उसके बाद जो है स्टेट को जो है किसमें जो है आगे जो है जिलों में जो है डिवाइड किया गया था और जिलों का प्रबंध कौन देखते थे, अमात्य महामातर, ठीक है, जो जिलों को चलाते थे अधिकारी थे, ठीक है, बड़े अधिकारी होते थे उन्हें जो है अमात्य महामातर कहा जाता है, जो डिस्ट्रिक्ट का प्रबंध चलाते थे, जिले का प्रबंध चलाते। उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट को किसमें डिवाइड किया गया, विलेजेस में, ठीक है, तो गांव में, और उसका प्रबंध कौन चलाते थे, जैसे अब तो ग्राम पंचायत है, अगर हम बात करें तो कई जगह पे ग्राम पंचायत हम सुनते हैं इतिहास में, लेकिन जो है इस समय में सातवाहनों में जो है कौन चलाते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, गोलमिका, ठीक है, गोलमिका के द्वारा गांव का प्रबंध, शासन प्रबंध जो है चलाया जाता कि वहां का प्रबंध कैसे चलेगा, वो गोलमिका का जो है गोलमिका को जो है उसका मतलब कह सकते हैं कि हेड बनाया था, ठीक है, उन्हें जो है नियुक्त किया जाता था, यानी कि वो देखते थे गांव का प्रबंध कैसे चल रहा है, गोलमिका, क्लियर है, ओके। और इसके आगे जो है क्या करते हैं हम जो है, ये तो हो गया एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हम करते हैं इकोनॉमिक दशा, यानी कि आर्थिक स्थिति, आर्थिक दशा कैसी थी, ठीक है। तो ओके, तो नेक्स्ट जो है क्या है हमारे पास, इकोनॉमिक्स जो लाइफ थी इनकी, इकोनॉमिक्स लाइफ कैसी थी,
ठीक है, इनकी दशा कैसी थी, हालात कैसे थे। तो आपको जैसे पता ही है कि हमने जो है बात की थी जगश्री जो अंतिम शासक थे, प्रसिद्ध शासक थे, और उन्होंने जो है व्यापार को बहुत प्रफुल्लित किया था। अगर हम बात करें तो मुख्य कितना तो खेती बाड़ी था, लेकिन जो व्यापार को बहुत ज्यादा प्रफुल्लित किया था उन्होंने। जो है व्यापार को प्रफुल्लित करने के लिए नगर और जो गांव थे, ठीक है, जो नगर और विलेजेस थे, उन्हें जो है डिस्ट्रिक्ट से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया, सड़कें बनवाई, क्योंकि आवाजाही ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा तो तभी जो है व्यापार प्रफुल्लित होगा। तो उन्होंने जो है व्यापार को प्रफुल्लित करने के लिए जो है ट्रांसपोर्ट जो था, ठीक है, ट्रांसपोर्ट को जो है अच्छी कंडीशन उसकी की। मतलब कि जो मतलब अगर बात करें तो गांव जो छोटे नगर थे वहां तक जो है सड़कें बनवाई गई, और जो है आवाजाही से क्या होता है, व्यापार प्रफुल्लित होता है। तो इनका जो व्यापार था, ये जो व्यापार करते थे तो वो क्या कैसे करते थे, अब ये जो है भारत के अंदर भी व्यापार करते थे, मतलब अंदरूनी व्यापार भी कर रहे हैं, और जो दूसरे देशों से बाहरी व्यापार भी कर रहे हैं। यानी कि ये अपने देश में भी व्यापार तो कर ही रहे हैं, है ना, होगा ही होगा, लेकिन जो है दूसरे देशों के साथ भी जो है इनके व्यापारिक संबंध अच्छे थे और काफी प्रफुल्लित था यहाँ का व्यापार इस समय के दौरान सातवाहन राज्यों के। ठीक है, तो इसमें जो है दो तरह का व्यापार था, अंदरूनी और बाहरी, ठीक है, विदेशी और जो है स्वदेशी। इसमें जो है अब क्या था, सातवाहन राज्य जो थे इनकी बंदरगाह, अब जो है समुद्री रास्ते से, अब हमने कहा कि इन्होंने मलाया में जो है कौन सी मुहिमें चलाई, जहाजी मुहिम। तो इन्होंने जो है बाहर दूसरे देशों में बात करें तो पहले तो हम बात करते हैं इंडिया की ही, ठीक है। तो इन्होंने जो है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, यानी कि वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न और ईस्टर्न, ईस्टर्न घाट्स, मतलब पूर्वी और पश्चिमी, ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी घाट जो थे उन पे जो है अपनी बंदरगाहें थी, ठीक है। तो वहां पे जो है इनकी बंदरगाहें शामिल थी और वहां से ये व्यापार करते थे दूसरे देशों के साथ। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है जैसे अरब, ठीक है, ईरान, बर्मा, मलाया, ठीक है, इन जगह पे ब्रह्मा, मलाया, मिस्र और मिस्र, ठीक है। तो इन जगह पे जो है इन देशों के साथ जो है अपनी इन्होंने बंदरगाह वहां पे स्थापित किया और जो है इन देशों के साथ व्यापार करते थे। अब ये उधर से मंगवाते भी थे जो इधर नहीं मिलता था, भारत से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है व्यापार में, ठीक है। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था यहाँ से, तो जो वहां से ये क्या मंगवाते थे, ठीक है, सातवाहन वहां से क्या मंगवाते थे, शराब, तांबा, शीशा, ठीक है। तो क्या क्या मंगवाते थे, शराब मंगवाते थे, शीशा मंगवाते थे, तांबा जो धातु है, ठीक है, उसे मंगवाए थे, और कीमती पत्थर जो थे वो मंगवाए जाते थे बाहर से, इंपोर्ट होते थे हमारे देश, मतलब हमारे देश में नहीं, सातवाहनों में, ठीक है। तो सातवाहन जो है वहां से शराब, तांबा और कीमती पत्थर, ठीक है। तो कीमती पत्थर मंगवाते हैं। अगर हम यहाँ से बात करें, यहाँ का जो है सूती कपड़ा और जो है उन्हें जो है चाहिए होती थी ऐशो प्रस्त के जो बहुत सारा सामान जो है यहाँ से जाता था, कलाकृतियां बहुत थी यहाँ पे भारत में होती, तो राजे जो थे वहां यहाँ से जो है वो बहुत सारा ऐशो प्रस्ती का सामान मंगवाते थे। यहाँ के मसाले बहुत कीमती थे, सूती कपड़ा, सिल्क कपड़ा, ठीक है। तो ऐसी चीजें यहाँ से भी जाती थी, ठीक है। और उसके बदले जो है ये व्यापारी जो थे, सातवाहन व्यापारी थे, ये क्या लेते थे, सोने और चांदी की मोहरे, ठीक है, सोने और चांदी के सिक्के, जिस वजह से जो है सातवाहन जो अंपायर था, राज था, साम्राज्य था, वो बहुत अमीर था, ठीक है। तो व्यापारिक स्थिति में हम बात करें, इकोनॉमिकल आर्थिक दशा में, तो बहुत प्रफुल्लित था, क्योंकि इन्होंने जो है इस समय में बहुत प्रभावित किया इन साधनों, क्योंकि विकास कर रहे थे वो,
आर्थिक दशा से वो विकास कर रहे थे, उन्होंने जो है प्रफुल्लित किया व्यापार को। कैसे? आवाजाही के साधन बनाए। अगर हम बात करें दूसरे देशों के साथ उन्होंने व्यापार किया तो जहाजी जो मुहिमें थी वो चलाते हैं, वो वहां पे जो है अपने बंदरगाह स्थापित किए उन्होंने। ठीक है, तो ऐसे करके जो है वहां उस समय की जो है इकोनॉमिक लाइफ बहुत अच्छी थी, व्यापार बहुत अच्छा था, प्रफुल्लित था। उसके बाद आ जाता है धर्म, रिलीजन। रिलीजियस, ठीक है, धर्म। तो जो हिंदू राजे थे, मतलब के सातवाहन जो राजे थे, ठीक है, किंग थे, वो हिंदू धर्म को मानते थे। ठीक है, हिंदू धर्म के अनुयायी थे। हिंदू धर्म के अनुयायी थे और हिंदू धर्म में वो किसकी पूजा करते थे? विष्णु और शिव की। ठीक है, विष्णु एंड शिव की पूजा करते थे। ठीक है, अगर हम बात करें इस समय के व्यापारियों की, ये तो किंग के बारे में, किंग जो है वो हिंदू धर्म के अनुयायी थे और विष्णु और शिव की पूजा करते थे। अगर हम बात करें ट्रेडर, जो ट्रेडर थे, व्यापारी थे, वो बुद्धिज्म को मानते थे, बुद्ध धर्म को के अनुयायी थे। ठीक है, वो किसके थे? बुद्धिज्म, यानी कि बुद्ध धर्म के। क्लियर है? ओके, तो ये थे उस समय के इकोनॉमिकल लाइफ और मतलब के धार्मिक जीवन उनका उस समय का। क्लियर? ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, धार्मिक जीवन और जो है आर्थिक जीवन कैसा था उस समय का इनका। ओके, तो हमने जो है देखो, हमने एडमिनिस्ट्रेशन कर लिया, इकोनॉमिक लाइफ कर लिया, रिलीजन कर लिया कि उनका जो है धार्मिक जीवन कैसा था। अब जो है हम कहाँ अब आगे है जो हमारे पास आर्ट एंड मॉन्यूमेंट आर्ट के बारे में करते हैं। ठीक है, कला और भवन निर्माण कला के बारे में करते हैं, उस समय में स्मारक कौन कौन से बनाए। ठीक है, उनकी आर्ट के बारे में। अगर हम बात करें सातवाहनों की आर्ट की, तो बहुत खूबसूरत थी। ठीक है, उन्होंने जो है सातवाहनों ने पश्चिमी दक्कन में, ठीक है, पश्चिमी दक्कन यानी के वेस्टर्न, तो वेस्टर्न दक्कन में, वेस्ट दक्कन में इन्होंने जो है स्टोन कट, मतलब के पत्थरों को काट के, ठीक है, पत्थरों को काट कर जो भवन निर्माण कला की, तो उसे जो है क्या कहेंगे? स्टोन कट मॉन्यूमेंटल आर्ट, मोनूमेंटल आर्ट के साथ जो है भवन निर्माण कला की। देखो, ऐसे नहीं कि निर्माण करवाया उन्होंने, जैसे एक बड़ा पत्थर है, एक जो है बड़ा पर्वत है पत्थर का है, तो उसको काट कर उसे जो है तराश कर, ठीक है, वैसे जो है इन्होंने भवन निर्माण कला की। और जो है और इन्होंने जो है तब जो है गुफा मंदिर यानी कि केव टेम्पल बनवाए। ठीक है, इन्होंने क्या बनवाए? केव्स टेम्पल। ठीक है, तो केव टेम्पल बनवाए इन्होंने। देखो, स्टोन कट मॉन्यूमेंटल आर्ट उस समय में जो है करवाई गई, और जो है गुफा, मतलब गुफा जो है बनवाई गई, और जो है किसको काट कर? वो भी पत्थरों को काट के ही बनी होगी, है ना। तो गुफा टेम्पल बनवाए, केव मंदिर बनवाते हैं, गुफा मंदिर बनवाए इन्होंने। इन्हें जो है इन दोनों को सरप्रस्ती दी, स्टोन कट मॉन्यूमेंटल आर्ट को और केव्स टेम्पल को, इन दोनों को जो है इन्होंने सरप्रस्ती दी आर्ट एंड मॉन्यूमेंटल आर्ट में। और इन्होंने जो है पूना के नजदीक, ठीक है, इन्होंने जो है पूना के नजदीक था पास कारले, ठीक है, तो यहां पे लिख रही हूं, ठीक है, तो पुणे, तो पुणे के पास क्या है? कारले, ठीक है, तो कारले में इन्होंने चैत्य जो है वहां पे जो है कारले में जो है गुफा को काट कर
गुफा मतलब सॉरी, गुफा को नहीं, पत्थर को काट कर जो है गुफा बनाई गई। ठीक है, गुफा की बनतर का जो है चैत्य हॉल जो है बनवाया। यहाँ पे इन्होंने मतलब कि पूना के नजदीक है, कारले एक स्थान का नाम है, ठीक है, पूना में। तो वहां पे इन्होंने पत्थर को काट कर, ठीक है, पत्थर को काट कर गुफा, ठीक है, गुफा की बनतर का एक चैत्य हॉल बनवाते हैं। स्टोन, जैसे ये देखो स्टोन कट मॉन्यूमेंटल है ना, वैसे ही जो है इन्होंने जो है इन्होंने स्टोन कट केव बनवाते हैं, केव, ठीक है। केव जो है, केव की बनतर का, गुफा की बनतर का एक जो है क्या बनवाते हैं, चैत्य हॉल, चैत्य हॉल, हॉल बनवाया। और जो बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है, कि बहुत प्रसिद्ध है। और चैत्य हॉल जो था, इन्होंने बौद्धि भिक्षु थे, जो भिक्षु होते हैं बुद्धिज्म में भिक्षु होते हैं, उनकी प्रार्थना के लिए, या फिर वो जो सभा लगाते थे, ठीक है, उनके लिए जो है, उनके लिए ये हाल बनवाया था। बौद्धि भिक्षुओं की प्रार्थना के लिए, जहां फिर वो वहां पे सभा करे, तो उनके लिए ये हाल बनाया था, चैत्य हॉल, ठीक है। और जो बहुत सुंदर था, मतलब ये कैसे बनाया गया था, तो पत्थर को काट के ही बनाया गया था, स्टोन कट करके ही बनाया गया था, ठीक है। और जो है इसे पत्थर कट विहार भी कहा जाता है। चैत्य हॉल को क्या कहा जाता है, पत्थर कट विहार, केव कहा गया ना, तो इसे विहार भी कह सकते हैं, ठीक है, विहार, ठीक है। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा ना, ओके, तो यहाँ पे यहाँ लिख लो कि इसे जो है क्या कहते थे, चैत्य हॉल को मतलब कि स्टोन कट विहार भी कहा जाता था, ठीक है, क्लियर। और इसमें जो है इसके नेड़े जो है मठ बनाए जाते थे, ठीक है, इसके नजदीक क्या बनाए जाते हैं, मठ बनाए जाते थे, वो भी बौद्ध भिक्षुओं के लिए, जैनिज्म के लिए, ठीक है। और इसके विहार या फिर मठ इनके नजदीक बनाए जाते, किसके, चैत्य हॉल के नजदीक, ठीक है, ओके। और एक विहार जो है, ठीक है, एक जो विहार होता था, उसमें जो है एक हॉल, जिसका जो है मतलब कि इसके पास जो मठ बनाए गए थे, विहार बनाए गए थे, उनमें से जो है एक का जो है हॉल में दरवाजा, ऊपर की तरफ हॉल में दरवाजा खुलता था। डोर जो था कहाँ पे ओपन होता था, ऊपर की तरफ ओपन होता था, और वो जो था एक हॉल में खुलता था, ठीक है। एक विहार में एक हॉल का दरवाजा, जिसका जो दरवाजा है वो हॉल में खुलता था, ठीक है, ऊपर की तरफ खुलता था, ऊपर की तरफ वरांडे में, वरांडा मतलब हॉल, ठीक है, समझ में आया कि जो विहार और मठ था, एक विहार ऐसा था जिसका दरवाजा ऊपर की तरफ वरांडे में खुलता था, हॉल में खुलता था। मतलब कि ऐसी जो है उस समय की कलाकृतियां थी, देखो। और कट करके, ऐसा भी नहीं है कि कोई नक्शा तैयार मतलब कि कोई चीजें मतलब कि उसको मतलब कि ईंट पत्थर लगा के फिर जो है वो बनाया गया, नहीं, उसको जो है तराश कर सब कुछ किया गया, ठीक है, ओके, क्लियर है। तो ये आर्ट है उस समय की। इसके अलावा सातवाहन जो है उन्होंने बहुत सारे स्तूप भी बनवाए। सातवाहनों ने जो है बहुत सारे जो है क्या स्तूप भी बनवाते हैं वो, जैसे मतलब सांची का स्तूप है, ऐसे ही जो है उन्होंने भी जो है एक स्तूप बनवाया, अमरावती का स्तूप, ठीक है। कौन सा, अमरावती स्तूप बनवाते हैं। और वो जो है सांची के स्तूप से बहुत ज्यादा खूबसूरती से सॉरी, कि सांची के स्तूप से जो है बहुत ज्यादा सुंदरता से सजाया गया था, ठीक है। जैसे मतलब के स्तूप थे, सांची का स्तूप बनाया गया था, ऐसे ही जो है अमृतावती का जो है अमरावती सॉरी अमरावती, अमरावती का स्तूप,
बहुत खूबसूरती से सजाया गया है और ये सांची के स्तूप से बहुत ज्यादा सुंदर है। और इसमें जो है अमरावती के स्तूप में जो है बुद्ध जो है महात्मा बुद्ध जो थे उनके जीवन के बारे में जो है दर्शाया गया है। मतलब कैसे दर्शाया गया है? अब स्तूप है, उसकी जो दीवारें हैं, ठीक है, दीवारों पे जो है उनको जो है कहानी की तरह तराशे गए, उनकी दीवारों पे जो है उनके जीवन को तराशा गया है कि उनके जीवन की जो कहानी है, जो उनके जीवन की कथा है, उसको तराशा गया है। मतलब कि उसको ऐसे दीवारों पे तराशा गया, किसमें? अमरावती के स्तूप में, ठीक है। उनकी जो दीवारें है वहां पे उसको तराशा गया है, किनको? महात्मा बुद्ध की लाइफ को, जीवन को एक कहानी की तरह तराशा गया है, ठीक है। और बहुत खूबसूरती से इसे सजाया भी गया है। क्लियर? तो दर्शाता है। और जो है एक जो है घटसाल और नाग अर्जुन कोंडा, ठीक है, नाग अर्जुन कोंडा और घटसाल जो है ये कुछ जो है क्या है, ये गोदावरी डेल्टा है, ठीक है। ये मतलब कि स्थान के नाम है घटसाल और नाग अर्जुन कोंडा, ठीक है। तो ये जो है गोदावरी में, ये दोनों जगह वहां पे जो है गोदावरी डेल्टा, ठीक है, डेल्टा में भी स्तूप स्थापित है, जो अब नहीं है, जो अब नहीं रहे, लेकिन ये थे, अब नहीं रहे, नष्ट हो चुके हैं, विनाश हो चुका है उनका। घटसाल और नागा अर्जुन कोंडा में, ठीक है, स्तूप थे जो अब नष्ट हो चुके हैं गोदावरी डेल्टा में। क्लियर? ओके, तो ये था उस समय का आर्ट एंड मॉन्यूमेंटल आर्ट। ओके, क्लियर है? तो इसी के साथ जो है हमारा सातवाहन का जो है, देखो हमने सातवाहनों के बारे में पढ़ा और उनका एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक लाइफ, रिलीजन और आर्ट एंड मॉन्यूमेंटल आर्ट जो है वो किया है। और इसी के साथ जो है हमारा सातवाहन जो है खत्म होता है यहीं पे चैप्टर। क्लियर है? तो अच्छे से समझ आया होगा उम्मीद है मुझे, ठीक है। क्लियर है? ओके जी।